सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब पुनः नीति शतकम के 19वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो चलिए वाचन करते हैं। दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः। अब यहाँ पर हम अंतिम पंक्ति से विचार करते हैं। तेषु एव लोकस्थितिः, उन्हीं की लोक में स्थिति है, वही उन्हीं लोगों की लोक में मर्यादा होती है, मर्यादा रहती है। केषु, ऐसे कौन है? तो ये पुरुषाः एवं कलासु कुशलाः, जो पुरुष जो मनुष्य इन कलाओं में कुशल हैं, निपुण हैं। अब कौन सी कलाओं में, यह प्रश्न मन में होता है। तो पीछे अब 9 कलाओं के बारे में बताएंगे, 9 गुण बताएंगे कि इन 9 गुणों से युक्त जो मनुष्य है, इन 9 कलाओं से युक्त जो मनुष्य है, उन्हीं की लोक में स्थिति होती है, लोक में मर्यादा रहती है। कौन कौन सी कलाएं हैं, तो उस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए, पहली कला है स्वजने दाक्षिण्यम। जो अपने बंधुजन हैं, जो अपने लोग हैं, उनके प्रति दाक्षिण्य, दाक्षिण्य अर्थात उदारता, अनुकूलता। जो अपने लोग हैं उनके प्रति दक्षिणस्य भावः दाक्षिण्यम, दक्षिण शब्द से क्षय प्रत्यय, तो दक्षिण होना चाहिए, अनुकूल रहना चाहिए। और परिजने दया, दूसरा परिजने दया, जो परिजन हैं अर्थात जो नौकर चाकर हैं, जो हमारे भृत्य वर्ग हैं, उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। दूसरा कला तो परिजने दया, जो अपने नौकर चाकर हैं उनके प्रति दया रखना। तीसरा दुर्जने सदा साक्ष्यम, जो दुर्जन हैं उन दुर्जनों के प्रति सदा शठता का व्यवहार करना। सठे साठ्यम समाचरेत, इस भाव के से युक्त होकर के जो दुर्जन वर्ग हैं उनके प्रति दया और दक्षिणता नहीं दिखानी है, अनुकूलता नहीं दिखानी है, बल्कि शत्रु जो दुर्जन हैं उनके प्रति सठता का व्यवहार करना। तीसरा हो गया। चौथी कला क्या है? चौथा गुण है साधु जने प्रीति ही, जो साधु जन हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके प्रति प्रीति रखना, उनके प्रति स्नेह रखना। पांचवा नृपजने नयः, जो नृपजन हैं, जो राजा वर्ग हैं, उन राजाओं के प्रति नयः नीति पूर्वक व्यवहार करना। जो नियम है, जो कानून है, जो शासन ने कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उन नियम और नीति के अनुसार ही राजाओं के साथ रहना। यह पांचवा हुआ। छठवां क्या हुआ? विद्वज्जने च आर्जवम, जो विद्वान जन हैं उनके प्रति आर्जव का भाव रखना। ऋजोह भाव आर्जवम, ऋजु मतलब सीधा, तो सीधा का भाव सिधाई, सीधा रहना अर्थात सरलता पूर्वक व्यवहार करना। जो विद्वज्जन हैं उनके प्रति सरल बनकर रहना। छठवां हो गया। सातवां शत्रुजने शौर्यम, जो शत्रुजन है, जो हमारे शौर्य है, उनके प्रति जो शत्रुजन है उनके प्रति शौर्य का भाव रखना अर्थात पराक्रम दिखाना। यह सातवां हुआ। आठवां गुरुजने क्षमा, जो हमारे गुरुजन हैं उन गुरुजनों के प्रति क्षमा का भाव रखना। क्षमा अर्थात सहनशील बनना, जो हमारे गुरुजन हैं उनके प्रति सहनशीलता दिखाना।
यदि उन्होंने डांट दी, कोई आज्ञा दे दी, तो उनको जवाब नहीं देना, बल्कि क्षमाशील रहना। क्षमाशील अर्थात सहनशीलता दिखाना। और नौवां क्या है? कांता जने धृष्टता। जो स्त्री वर्ग हैं, उन स्त्री वर्ग के प्रति धृष्टता का व्यवहार रखना, अर्थात ढिठाई दिखाना। ठीक, प्रगल्भता, निपुणता। तो निपुण पूर्वक कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, कब कैसा व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ बातें करनी है, यह सारी बातें करना, ऐसा कांताजनों के प्रति। तो 9 कलाएं बताए हैं, 9 गुण बताए हैं। कौन कौन से? स्वजने दाक्षिण्यम, जो अपने जन हैं, अपने लोग हैं, अपने बंधु वर्ग हैं, उनके प्रति दाक्षिण्य का भाव रखना, अर्थात अनुकूलता दिखाना। दूसरा, परिजने दया, जो अपने भृत्य वर्ग हैं, जो नौकर चाकर हैं, उनके प्रति दया का भाव रखना। तीसरा, दुर्जने सदा साठ्यम, जो दुर्जन हैं, उनके प्रति हमेशा सठता का व्यवहार रखना। चौथा, साधुजने प्रीति है, जो साधुजन हैं, जो सज्जन हैं, उनके प्रति प्रेम रखना, स्नेह रखना। पांचवा, नृपजने नयः, जो राजा लोग हैं, उनके प्रति नीति पूर्वक व्यवहार करना। छठवां, विद्वज्जने च आर्जवम, जो विद्वान जन हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके प्रति सरल बनकर रहना। सातवां, शत्रुजने शौर्यम, जो हमारे शत्रु हैं, उनके प्रति पराक्रम दिखाना। आठवां, गुरुजने क्षमा, जो गुरुजन है, जो हमसे बड़े हैं, उनके प्रति सहनशील बनकर रहना। नौवां, कांताजने धृष्टता, जो स्त्री वर्ग है, उनके प्रति ढिठाई दिखाना, धृष्टता दिखाना। यह 9 गुणों से जो युक्त होते हैं, एवं कलासु ये पुरुषाः कुशलाः, इन कलाओं में जो पुरुष कुशल होते हैं, तेषु एव लोक स्थिति ही, उन्हीं की लोक में स्थिति रहती है, उन्हीं की लोक मर्यादा रहती है, उन्हीं की ऊपर लोक मर्यादा का भार रहता है। यह भाव यहाँ पर देखेंगे। इसमें भी शार्दूल विक्रीडतम छंद है। और सामान्य यही प्रश्न कि कितने गुण बताए गए हैं, कितने कलाएं बताए गए हैं, यही प्रश्न परीक्षाओं में भी आ सकता है। गुरुजने गुरुजन के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, नृपजन के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, ये सब परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले में। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। कथय सत्संगति ही पुंसाम किम न करोति, जो सत्संगति है वह पुरुष का क्या नहीं करती है, मनुष्य की कौन सी भलाई नहीं करती है। यहाँ पर क्रिया क्या है? करोति, करोति में न जुड़ा हुआ है, न करोति नहीं करती है। अब इसका कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का होना चाहिए, तो कौन है कर्ता? सत्संगति है, सत्संगति नहीं करती है। ठीक, क्या नहीं करती है, किसके लिए नहीं करती है? पुंसाम, पुरुषों का, मनुष्यों का क्या नहीं करती है? कथय, कहो। अब क्या क्या करती है वह अब ऊपर की पंक्तियों में बताएंगे। यहां पर भी सत्संग के 6 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से? तो सत्संगति करती क्या है? हरति, हर लेती है। क्या हर लेती है? जाड्यम हरति, जड़ता हर लेती है। कहाँ की जड़ता हर लेती है? धियः जाड्यम, सत्संगति ही। अब जितनी क्रियाएं हैं उनका कर्ता कौन होगा? सत्संगति ही। सत्संगति ही धियः जाड्यम हरति, जो सत्संगति है, धी अर्थात बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, बुद्धि की मंदता को हर लेती है, अर्थात व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। दूसरी क्रिया है सिंचते,
सत्संगति ही सिंचती, सत्संगति सिंचती है। क्या सिंचती है? सत्यम सिंचती, सत्य को सिंचती है। अब सिंचन क्रिया तो जल से होता है, यह सत्य से किसकी सिंचन क्रिया होती? तो कहते हैं नहीं, वृक्ष का सिंचन नहीं है, यहाँ पर वाचि सत्यम सिंचती, वाणी में सत्य को सिंचती है। ठीक, अर्थात सत्संगति से व्यक्ति सत्यवादी होता है, सत्य बोलने वाला होता है। तो सत्संगति ही वाचि सत्यम सिंचती, सत्संगति जो है वाणी में सत्य को सिंचती है। तीसरा दिशति, दिशति मतलब बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? मानोन्नतिम दिशति, सत्संगति ही मानोन्नतिम दिशति, जो सत्संगति है वह मान को बढ़ाती है, अर्थात हर जगह सम्मान दिलाती है। और क्या करती है? अपाकरोति, अपाकरोति अर्थात दूर करती है, भगाती है। क्या दूर करती है? पापम अपाकरोति, सत्संगति ही पापम अपाकरोति, जो सत्संगति है वह पाप को दूर करती है। 4 हो गए। 5वां क्या है? प्रसादयति, प्रसन्न करती है। किसको प्रसन्न करती है? चेतः, चित्त को प्रसन्न करती है, मन को प्रसन्न करती है। कौन प्रसन्न करती है? सत्संगति ही, जो सत्संगति है वह चित्त को, मन को प्रसन्न करती है। और तनोति, तनोति मतलब बढ़ाती है, फैलाती है। तनु विस्तारे, तनोति अर्थात फैलाती है। क्या फैलाती है? कीर्तिम तनोति, कीर्ति यश को फैलाती है। कहाँ फैलाती है? दिक्षु, दिक् शब्द का सप्तमी बहुवचन में दिक्षु होगा, दिशाओं में। सत्संगति ही दिक्षु कीर्तिम तनोति, सत्संगति दिशाओं में कीर्ति अर्थात यश को फैलाती है। कथय, अरे कहिए कि सत्संगति ही पुंसाम किम न करोति, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी भलाई है जो कि सत्संगति मनुष्य के लिए नहीं करती, अर्थात सत्संगति ही मनुष्य की सब प्रकार से भलाई करती है। यह यहाँ पर इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पर वसंत तिल का छंद है, उसका लक्षण हम पीछे देख चुके हैं। उक्ता वसंत तिलका तबजाज गौग। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि जहां पर आपको सूक्ति दिखे वहां पर तुरंत अर्थालंकार आंख मूंद करके आप लगाइए। तो यहाँ पर सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, यह सूक्ति है, तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास का अलंकार का लक्षण क्या होता है? विशेष का सामान्य से समर्थन, सामान्य का विशेष से समर्थन, यह होता है। तो यहाँ पर जाड्यम धिया हरति सिंचति वाज सत्यम, इस विशेष का समर्थन सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम, अर्थात सत्संगति ही पुंसाम सर्वमेव करोति, इस सामान्य वाक्य के द्वारा समर्थन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। और यहाँ पर एक और अलंकार है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार का लक्षण क्या है? सकृत वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृतात्मनां सैव क्रियासु बहवीषु कारकस्येति दीपकम। जो दीपक अलंकार होता है, जैसे दीपक को यदि हम कहीं पर रख दें तो वह दीपक चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। ऐसा नहीं है कि जहां पर रखे हम वो केवल आगे की तरफ प्रकाश फैलाएगा, पीछे की तरफ उसका प्रकाश नहीं होगा। ठीक, अगर देहली पर रख देंगे, डेहरी जिसे कहते हैं, दरवाजे का जो चौखट होता है उस पर रख देंगे तो आग बाहर अंदर दोनों तरफ उसका प्रकाश होता है। तो दीपक जहां पर रहता है वह अपने चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार दीपक का लक्षण काव्य में भी हम देखते हैं। दीपक अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक कारक दीपक, एक क्रिया दीपक। अब कारक दीपक क्रिया दीपक कैसे होता है? जहां पर कारक एक हो और उस एक कारक से कई क्रियाओं का अन्वय हो तो वहां पर कारक दीपक होता है। और जहां पर क्रिया एक हो और उस क्रिया से कई कारकों का अन्वय हो तो वहां पर क्रिया दीपक होता है। यहाँ पर इस छंद में कौन सा दीपक है उसको देखते हैं। यहाँ पर
कर्ता पद कौन सा है? सत्संगति। सत्संगति यह कर्तृकारक है। अब इस कर्तृकारक का अन्वय किसके साथ हो रहा है? हरति, सिंचति, दिशति, अपाकरोति, प्रसादयति, तनोति। एक ही कर्तृकारक का अनेक 6 क्रियाओं से अन्वय हो रहा है। यहाँ पर एक करोति, 7 क्रियाएं हो गई। तो एक ही कारक का कई क्रियाओं से अन्वय हो रहा है, अर्थात यहाँ पर कौन सा दीपक है? कारक दीपक। ठीक है, चलिए अगले पद्य में चलते हैं। जयन्ति ते सुकृतिनः रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। यहाँ पर हम 2 क्रियाएं देख रहे हैं, जयंती और नास्ति, अर्थात 2 वाक्य यहाँ पर बनेंगे। जयंती को लेकर के हम एक वाक्य बनाते हैं, जयंती, जयति जयतः जयंती, अर्थात इसका जो कर्ता होगा वह प्रथम पुरुष बहुवचनांत होगा। के जयंती, तो ते जयंती, उनकी जय हो। ठीक, उनकी विजय होती है। उनकी किनकी? तो कवीश्वराः, वो जो कवीश्वर हैं, कवियों में जो श्रेष्ठ हैं, उनकी जय होती है, वह विजयी होते हैं। अब किस प्रकार के कवीश्वर हैं? तो 2 विशेषण बताए गए हैं, सुकृतिनः और रस सिद्धाः। सुकृतिनः अर्थात सुकृत अर्थात पुण्य करने वाले, जो पुण्यशाली जन हैं, और दूसरा रस सिद्धाः, रस का प्रयोग करने में जो सिद्ध हैं। ठीक, श्रृंगार आदि रसों का प्रयोग करने में जो सिद्ध हैं, सिद्ध अर्थात उसका प्रयोग करने में निपुण है, ऐसे कवियों में श्रेष्ठ जन जयंती, उनकी जय होती है, वह हमेशा विजयी होते हैं। अब नास्ति, किम नास्ति? भयम नास्ति, भय नहीं है। कैसा भय? जरा मरणजम, 2 भय बहुत ही विकट होता है। कौन सा? जरा, बुढ़ापे का भय, और मरण का भय। तो जरा और मरण का भय नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? यशः काये, यश रूपी शरीर में। काय मतलब शरीर, तो यशः काये, यश, यशो रूपः कायः अथवा यश एव कायः, यहाँ पर समास हो जाएगा। तो यश रूपी शरीर में जरा मरण से उत्पन्न होने वाला जो भय है, वह भय नहीं होता है। किसके यश रूपी शरीर में? ये शाम, जिनके यश रूपी शरीर में। ये शाम के शाम कवीश्वराणाम, कवीश्वर यहाँ पर पूर्व में बता दिया गया है ना, तो उसी का अन्वय यहाँ पर कर लेंगे। ये शाम कवीश्वराणाम, जिन कवियों में श्रेष्ठ जनों के यशः काये, यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम नास्ति, जरा और मरण से होने वाला जो भय है वह नहीं होता है। ते सुकृतिनः, वे पुण्यशाली, पुण्यात्मा, रस सिद्धाः, श्रृंगार आदि रसों को का प्रयोग करने में जो निपुण हैं, ऐसे कवीश्वराः, ऐसे कवियों में श्रेष्ठ जनों की जयंती, जय होती है, उनकी विजय हो। ठीक, ऐसा यहाँ पर अर्थ होगा। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयो ह्रस्वम सत्वम दीर्घमन्यो, इसका लक्षण हम पूर्व में देख चुके हैं। अब इसके पश्चात यहाँ पर जो अलंकार है वह काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्यलिंगम हेतोर वाक्य पदार्थता, जहां पर हेतु बताया जाए, किसी कार्य का हेतु कारण बताया जाए, वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। अब यहाँ पर कैसे काव्यलिंग अलंकार है? तो बता रहे हैं कि जरा मरणजम भयम नास्ति, जरा और मरण रूपी भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वे क्या हैं?
रस सिद्धाः, रस सिद्ध हैं। अब रस सिद्ध में क्या है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कैसे है, तो हमने वेद में पढ़ा है रसो वैसः, रस ही वह है, अर्थात ब्रह्म ही रस है। रस क्या है, रस ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म में सिद्ध है, ब्रह्म को जिसने सिद्ध कर लिया है, ब्रह्म का जिसने साक्षात्कार कर लिया है, जिसने रस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, उसको जरा और मरण का भय कैसे हो सकता है। तो जरा और मरण का भय नहीं है, इसमें हेतु क्या है, रस सिद्धा, क्योंकि वह ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं, रस में सिद्ध हैं। ठीक है। और यहाँ पर रस सिद्धा, रस एक प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का रसायन होता है। उस रसायन का प्रयोग करने में जो सिद्ध हैं, जो पारंगत हैं, उस रस का पान करने से जरा मरण रूपी भय नहीं होता है। तो यह एक हेतु हो गया। तो रस सिद्धा इसमें श्लेषालंकार है, श्लेष अलंकार है। और काव्यलिंग अलंकार है पूरे पद्य में। काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता, क्योंकि यहाँ पर जरा मरण रूपी भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह रस सिद्ध हैं, सुकृति हैं, पुण्यात्मा हैं, पुण्य करने वाले होते हैं। और जो पुण्य करने वाले हैं उनको पुण्य से क्या होता है, शुभ फल होता है। तो शुभ फल में भय कहाँ से आएगा, इस प्रकार से यह हेतु बताया गया है। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और अनुष्टुप छंद है, इसका लक्षण पूर्व में देख चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने यह विद्वत पद्धति को पूर्ण किया। अब यदि इसमें कोई प्रश्न किसी का हो तो वह पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का भी? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर अगली कक्षा से हम लोग अगले पद्धति में प्रवेश करेंगे, मान शौर्य पद्धति। तो अगली कक्षा से उसको हम प्रारंभ करते हैं। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।